हरे कृष्णा। इस चैनल की स्टार्टिंग में ना एक वीडियो पड़ी है। उस वीडियो में मैंने बोला है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वन डे, उन सब के लिए मैंने 3 महीने का टाइम सेट करा था कि इतने टाइम में मुझे इन सब का सिलेबस कवर करना है। इसके साथ साथ ना मैंने एक और चीज़ बोली थी कि मुझे इस चीज़ में इतना सा भी डाउट नहीं था कि ये चीज़ नहीं होगी। मतलब आई वॉज डैम श्योर कि ये चीज़ होकर रहेगी। अब इस चीज़ के पीछे ना एक बहुत बहुत गहरी बात छुपी है। वो आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप समझते जाओगे। लेकिन उससे पहले एक और बात, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कलीग को फ़ोन करा। 2 से ढाई महीने बाद मैं उसको कॉल कर रहा था। जैसे उसने कॉल उठाया, उसने पता है क्या बोला? भाई, दिल के अंदर सुबह से बात थी कि तेरे से बात करनी है और तेरा फ़ोन आ गया। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या होता है तो ज़रूर बताना। लेकिन ये एक स्मॉल स्केल पर है। हम बड़े स्केल पर कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि क्या ये चीज़ हो जाएगी, क्या तू ये कर लेगा, तो मेरा एक बहुत ही क्लियर कट आंसर होता है कि ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सहानुभूति देने के लिए या खुद को एनकरेज करने के लिए बोलता हूँ। ये मेरा नेचर बन चुका है कि अब मैं बिलीव करता हूँ हर एक चीज़ पॉसिबल है। और अगर आपके दिमाग में किसी थॉट को लेकर डाउट नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सच है, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट होना पड़ेगा। और उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। आप किसी भी वे में समझ सकते हो। अगर आप मानते हो कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, तो क्या आपकी कॉन्शियसनेस उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक पार्ट नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो आपकी कॉन्शियसनेस में अगर कोई चीज़ है जो कि आप मानते हो कि ये पॉसिबल है, सच है, तो डेफिनेटली यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करेगी। अगर आप मानते हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हम सब भगवान का एक पार्ट है, तो अगर इस एक पार्ट ने कोई चीज़ मान लिया कि हाँ ये सच है, तो उस चीज़ को सच होना पड़ेगा। अगर आप मानते हो कि ये अर्थ एक एग्जिस्टेंस है, एक सोल एग्जिस्टेंस, तो क्या हम अर्थ का पार्ट नहीं है? मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ, कोई वहाँ अमेरिका में बैठा है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी है। क्या हम सब एक अर्थ का पार्ट नहीं है? हम क्या अर्थ में जाकर ही नहीं मिल जाते लास्ट में? तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि अगर हम किसी एक चीज़ में बिलीव करते हैं, तो जो ये डायलॉग है शाहरुख खान का कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसे सच करने में लग जाती है, ये बिल्कुल सच है। और यही रीज़न है कि अगर हमारे दिमाग में एक थॉट आता है तो वो सिर्फ हमें इम्पैक्ट नहीं करता, वो इस पूरी एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है, पूरी एग्जिस्टेंस को। और यही रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सोचूंगा तो पूरी एग्जिस्टेंस के ऊपर फ़र्क डालेगी। अगर मैं नेगेटिव हूँ तो इसका मतलब मैं पूरी दुनिया में नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब मैं एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा था। मैं अपनी बीटेक में फ़ेल हो गया था और पता नहीं क्या क्या हो गया था मेरे साथ। क्या मैंने उस टाइम पे कभी सोचा होगा कि मैं इस पोजीशन पे आऊँगा, यहाँ पे बोलने लायक भी रहूँगा? जस्ट इमेजिन। बट दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, इट हैपन्स। और मैनिफेस्टेशन का सीधा सा मतलब है कि जब आपके दिमाग में आपने वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल ली है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि जो आपके कॉन्शियस होते हुए भी बैक ऑफ द माइंड में काम कर रहा है। मतलब वो चीज़ आपके हमेशा दिमाग में चल रही है। जो चीज़ आपके हमेशा दिमाग में चल रही है वो आपकी कॉन्शियसनेस का एक पार्ट बन जाती है। अल्टीमेटली जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसका पार्ट बन जाती है। इसलिए वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। अब बहुत लोग गलती ये करते हैं कि जब वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो कॉन्टेम्पलेट करते हैं रिज़ल्ट को। मतलब मान लो कि आप अपने एग्ज़ाम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो बहुत लोग मैनिफेस्ट करने के लिए कॉन्टेम्पलेट क्या करते हैं कि अच्छा ये एग्ज़ाम होने के बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। कान में गाने लगा के मस्त उनके दिमाग में स्टोरियाँ चलती हैं कि अच्छा मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, अब मैं ये बन चुका हूँ, मैं वो बन चुका हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो मज़े कर रहा हूँ, लोग मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं। ये नहीं है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जब आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन प्रोसेस, जो उस चीज़ का प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस के ऊपर कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे हो, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उस प्रोसेस के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब कि जो स्टेप्स हैं उस चीज़ को क्लियर करने के, उस स्टेप्स को मैं कैसे कवर करूँगा, ये है मैनिफेस्टेशन। तो आई होप आप इसको अप्लाई करोगे, डेफिनेटली अप्लाई करोगे और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके थ्रू हम टाइम मैनेजमेंट का ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम जूम मीटिंग्स लेते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम की रिस्पेक्ट करना सीखे, टाइम मैनेजमेंट सीखे। तो उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हेल्प हो सके। नया ग्रुप बनने वाला है क्योंकि ये अब डिज़ोल्व हो जाएगा ग्रुप। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हरे कृष्ण।